की जय हो, जय हो। कहते हैं सुखदेव मुनि राजा परिषद को कहते हैं 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। इस योनि में श्रवण मनन निधि ध्यान करके भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और निष्काम योग से मनुष्य भवजल से पार हो जाता है। ये मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है। संत बताते हैं रामायण में गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा कि सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। काकभूषण जी ने कहा नर तने सम नहीं को नहीं देवा। इन नर शरीर के समान कोई और देश 84 लाख योनियों में नहीं है। और संत भी बताते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर कहते हैं देवता को, देवता भी कहते हैं हे परमात्मा मुझे भी मनुष्य बनाओ। देवता क्यों कहते हैं? देवता पुण्य को भोग सकते हैं, पुण्य को उड़ा नहीं सकते, मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए देवता कहते हैं कि मुझे भी मनुष्य शरीर दो। एक संत की यति भी है कई बार इंद्र सुख हो गया फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं सब लगे तब लगे गोता खाई। देवता भी प्रशंसा करते हैं मनुष्य शरीर की और सभी ग्रंथों में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। तो आजकल तर्क होती है कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों में मनुष्य की भीड़, गांव में भीड़, खेत खलियान में जहाँ देखते हैं वहाँ कहीं भी देखिए वहाँ भीड़ ही भीड़ देखने को आती है। और इधर कहते हैं मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाव से प्राप्त होता है। तो संत कहते हैं जो चेहरा दिखते हैं उनको मनुष्य नहीं कहते हैं। संतों का एक संबोधन है बड़ा सटीक उत्तर देते हैं निंद्रा भोजने भोग वे ते नर पशु समान। निंद्रा रे भोजने भोग वे ते नर पशु समान। नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान विनान। नींद पशु भी देवे और मनुष्य देवे तो अंतर क्या है? निंद्रा भोजन पशु भी करता है और मनुष्य करता है। भेदभाव क्या है? पेट की अग्नि बुझाने के लिए चाहे घास खाओ चाहे घास का बीज। निद्रा भोजन भोग संतान पशुओं की भी होती है और मनुष्य की होती है। निद्रा भोजन भय पशुओं को मौत का भय लगता है, मार का भय लगता है, ऐसे ही मनुष्य को मार का और मौत का भय लगता है। नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान बिना पशु के समान है। ये चारों तुलना बताइए आखिरी में शब्द कहा है ज्ञान बिना पशु जान है। ज्ञान कैसा? कोई कहे LLB करके वकील बने तो ज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, वो जीविका के लिए उपाय है। कोई कहे IAS अधिकारी बड़ी पद की प्राप्ति कर ले, बड़ी पद की प्राप्ति है जीविका के लिए, चाहे खेती करो चाहे नौकरी करो चाहे सरकारी करो चाहे प्राइवेट करो चाहे मजदूरी करो, जीविका के पेट भरने के लिए है। IAS डिग्री राम नाम शरीर सत्य होगा उस समय वो डिग्री साथ जाने वाले नहीं है। इसलिए संत कहते हैं ये तो जीविका का उपाय है। ज्ञान वो है जो तत्व है ज्ञान, आत्म ज्ञान को साक्षात करते हैं उनको कहते हैं ज्ञान। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। इनकी और महिमा बताते हैं अगली यदि में साधन धाम मुख से करे द्वारा पाइए जहाँ पर लोग है सुमारा। ये मनुष्य शरीर साधन का धाम है। साधन धाम मुख से करे द्वारा, मोक्ष का द्वार है। पाइए जहाँ पर लोग सुमारा। ये मनुष्य शरीर पाके करके परलोक को सवारो, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करो, ये संदेश देते हैं। बड़े भाग्यमान उस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। और भी वस्तु दुर्लभ है बहुत सी। संत दास नर देह दुर्लभे पीछे दुर्लभे भेक।
महादुर्लभ सतय गुरु मिलन पीछे दुर्लभे अलेख। संत दास जी कहते हैं संत दास नरदेह दुर्लभ, नरदेह दुर्लभ ये भी कहते हैं, सभी कहते हैं, ग्रंथों में कहते हैं। पीछे दुर्लभ भेग कहते हैं, परमात्मा के प्रति आस्था होना, जिज्ञासा होना, उनको भेग कहते हैं। भेग कोई भगवान वस्त्र आदि लेने को नहीं। महादुर्लभ सतय गुरु मिलन पीछे दुर्लभे अलेख। महादुर्लभ सतय गुरु मिलन, और वस्तु तो केवल दुर्लभ बताई। मन को जीतना दुर्लभ है, मन के विषय को जीतना दुर्लभ है, ध्यान धरना दुर्लभ है, दृढ़ वैराग होना दुर्लभ है, सत्संग हरिकथा दुर्लभ है, जीवन मुक्त होना दुर्लभ है, परमात्मा का नाम लेना दुर्लभ है। परंतु महादुर्लभ सतय गुरु मिलन पीछे दुर्लभ है। सतगुरु मिलना महादुर्लभ क्यों है? ऐसे तो हम धारणा धार करके किसी से उपदेश ले बात अलग है, परंतु जो लक्षणधारी संत है, जो लक्षण बताए हैं, ऐसे लक्षणवान को लक्षणधारी सतगुरु जो ब्रह्मनिष्ठवान हो, गुरु श्रोत्रियवान हो, ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद भाषा यथवा संस्कृत करे भ्रम भेद का छेद। भाषा चाहे संस्कृत हो, बंगाली हो, मराठी हो, से पंजाबी हो, ब्रह्म भेद का छेद करने वाला हो। ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद। एक और संत कहते हैं, अटकड़ गीता सभी कवे, साची कवे नहीं कोई, कहने रहने में फर्क है, दिन रात हरिवंते जाने। कहने में रहने में कितना अंतर है, जैसे दिन और रात का अंतर है। कहना तिमरा ज्ञान जिया, रहना ज्ञान जिया भान। कहना तो कह देवे को कहने वाला, पढ़ाई के बल पर, अक्षर विद्या के शब्दकोश के बल पर कहनी कवे। कहने रहने में अंतर है, दिन रात हरिवंते जान। कहना तिमरे अज्ञान जिया, रहना ज्ञान जिया भान। कहनो और रहनो पियंग हुआ वैसे का वैसे रहना। बिना रहनी कहनी कवे, उनके वाक्य ए प्रमाण। विलासक सरहणी रवे, लाखों में एक विद्वान। 10 लक्षण जिसे के कहूँ, उसको रगरू पिछाण। 10 लक्षण जिसे के कहूँ, उसको रगरू पिछाण। एक क्रोधी विरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा, शांति प्रिय यमोल। 10 लक्षण बड़ा सतगुरु, योर समझ सवे टूल। ऐसे लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है, और वस्तु तो दुर्लभ बताई है, परंतु सतगुरु मिलना महादुर्लभ क्यों? ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मविद हो, ताकि वाणी वेद। ब्रह्म श्रोत्रियवान होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठवान होना चाहिए, वेदांत का सार निचोड़ है, उनको ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे संतों ने कई वस्तु दुर्लभ बताई, जो राजा परीक्षित को मोक्ष मुक्ति की तरफ ध्यान करा रहे हैं। राजा सुदेव मुनि बार बार सत्संग की महिमा कह करके, ज्ञान की महिमा करके कह करके, योग साधना की महिमा कह करके, अनेक भक्तों की कथा कह करके, अनेक ऋषि मुनियों की कथा कह करके इस सूत्र में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री योगेश्वर कृष्ण, जय श्री ज्ञान वीर सुखदेव मुनि जी की जय हो, जय हो।